और आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं ज़मीन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर सदर जामा मस्जिद का एरिया है, जहां पर आज ट्रेनिंग कैंप रखा गया था। और उसमें हमारे साथ में हाजी शाहिद इंजीनियर साहब मौजूद हैं, जो कि आज सवेरे से ही उन्होंने जो हज में जाने वालों के लिए ट्रेनिंग दी है। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो 16वां रोज़ा है और रमज़ान शरीफ का दिन चल रहे हैं, और इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया इस ट्रेनिंग कैंप में, और इस ट्रेनिंग कैंप का मकसद क्या था, और क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हज एक ऐसा अमल है जिसको सीख कर करना है और ये ज़िंदगी के अंदर एक बार किया हुआ अमल होता है। तो हम चाहते हैं कि हाजी जो हज करने जाए वो सीख कर जाए, और उसी तरतीब को लेते हुए ये मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो अभी इस वक्त भी जो है ये चूँकि ये संडे रमज़ान के औकात बीच में खाली है, तो हम लोग ने यहाँ एक आज ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। माशाल्लाह डिटेल में हाजियों को उम्रे के बारे में, हज के बारे में और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के बारे में बताया गया। और असल तो ये है कि हाजी जो जाए सीख कर जाए, और इतना सीख कर जाए कि वहाँ सही कई लोगों को सिखाने वाले बन जाए। हमारी मेन मंशा ये है कि जितनी ज़्यादा ये लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, उतने ज़्यादा ये इन सारे अरकानों में पूरे पक्के होंगे। तो ये वहाँ जाकर ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है मक्के पाक के अंदर, मदीने मुनव्वरा में, कि हाजी को हज सिखाए। बहुत सा बड़ा मजमा ऐसा है जो बगैर सीखे पहुँच जाता है। ये हमारे मजमा जो है, अगर यहाँ से सीख कर गए पूरी तरीके से, ये कई लोगों को सिखाने वाले बन जाएंगे। नहीं, लेकिन हमने वो पिछले तरबियत कैंपों में भी मतलब देखा था कि इसमें जो आदमी तरबियत कैंप अटेंड नहीं करता, और लेकिन वो गलती करके आ जाता है और उसको दम भी लाजिम हो जाता है। जी हाँ। उस कंडीशन में आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? उसीलिए कहते हैं कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा तरबियती प्रोग्राम को अटेंड करिए, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और फेस टू फेस जो ऑनलाइन भी प्रोग्राम होता है, कई लोग ऑनलाइन किए, ये फेस टू फेस में क्या होता है कि सारी डाउट्स एक दूसरे के क्लियर होते हैं। तो हम इस तरीके के ट्रेनिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते कि आमने सामने बैठकर हो, तो उसमें डाउट्स भी क्लियर होते और अच्छे से खुलकर समझ में आती है सारी बातें। और ऐसी कौन सी बात है जिसमें मतलब दम लाजिम होता है और उन हाजियों को नहीं करना चाहिए? वो जैसे एहराम की भी हालत होती है। एहराम से लेकर हज के 6 दिन में सारे अमल अरकान होते हैं जो वाजिबात है, जिसके छोड़ने से दम हो जाता। अब वो किस अमल पर होता है वो तो उनके ऊपर है। जो नहीं सीख कर जाते तो बहुत सारे अमल के अंदर दम हो जाता, और सीख कर अगर आप गए तो इंशाल्लाह बगैर कोई दम के आप हज कर आ सकते हैं। नहीं, कई बार ऐसा मतलब सुनने में भी आया है कि वहाँ गलती करके आ गया वापस, और बिना दम दिए वापस आ गया, तो उस कंडीशन में आदमी को क्या करना चाहिए? दोबारा वहाँ से इंतज़ार, देखो दम जो है हुदूद हरम के अंदर ही दिया जा सकता, यहाँ नहीं दिया जा सकता। अगर यहाँ आने के बाद मालूम पड़े कि भाई हमारे से गलती हो गई और इसका दम हुआ है, तो जो लोग जा रहे हैं मक्के पाक, चाहे उम्रे में जा रहे हो या अगले साल हज में जाएंगे, उनको आप यहाँ से पैसे का खर्चा देकर भेजो, जो आपके नाम का वहाँ दम वो अदा करेंगे। दम जो है हुदूद हरम में ही दिया जा सकता है, और उसका गोश्त हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो साहिब तो जिन्होंने ऐसी कौन सी मतलब कौन कौन से खास पॉइंट है जिनको मतलब हाजियों को ध्यान में रखना चाहिए? एहराम की गलतियाँ हो जाती है कि एहराम में हाजी गलती कर देते हैं, और जो वाजिबात है वाजिबात के अंदर गलती कर देते हैं, उम्रे के अंदर भी करते हैं लोग, और आपके हज के अंदर भी या वाजिबात के अंदर गलतियाँ हो जाती है। जैसे बताया वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा में, मुज़दलिफ़ा से बाहर ठहर गए, इसमें भी ये गलती हो जाती है। तवाफ़ ज़ियारत देर से करिए, रमी जो है ज़वाल के पहले कर लिए, ज़वाल के बाद रमी करना चाहिए, वहाँ भी गलती हो जाती है। तो इस तरीके से वैसे तो लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अगर सीख कर जाए तो इंशाल्लाह बगैर दम के भी आपका हज हो सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर आए दिनों में जो है आदमी मतलब उतनी तैयारी तो नहीं कर पाता। हर हर अरकान में जो दुआ मतलब पढ़नी चाहिए, पहले चक्कर की, दूसरे चक्कर की, तीसरे चक्कर की, और बहुत जगह जो है दुआएं उसको याद ना हो पाए, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? कोई हर्ज नहीं। देखिए, असल तो दिल का डिवोशन है, दुआ से ज़्यादा आपकी दिल से निकली हुई जो जो अल्लाह की बारगाह में जो जो इबादत, वो असल है। आपको दुआ, ऐसी दुआ पढ़ रहे जिसका आपको मायना नहीं मालूम, मफ़हूम नहीं मालूम, उस दुआ का फ़ायदा क्या? और जो 7 चक्कर की 7 दुआ, अक्सर लोग डर जाती, इतनी लंबी लंबी दुआ याद नहीं कर सकते। आप तो वो मांगे जो अल्लाह से आपका मामला लगा हुआ है। बगैर दुआ के हज हो सकता है, लेकिन बगैर अरकान के हज नहीं हो सकता। तो आप अरकान पे ज़्यादा एम्फासिस करें, वो पूरा करें, जो वाजिबात है, जो फ़राइज़ है उम्रे और हज के, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आपका वो दुआ नहीं भी पढ़े आपकी हाज़िरी वो सबसे बड़ा डिवोशन है अल्लाह की तरफ से। नहीं, लेकिन ऐसी कौन सी दुआ है जिसका मतलब पढ़ना ज़रूरी होगा हज के अरकान में? 5 वक्त की नमाज़ ज़रूरी है। लोग नमाज़ छोड़ के हज करते हैं, आपको क्या बताना। अब ये दुआ पढ़ ले और नमाज़ छोड़ दे, इसका हज का क्या मिलेगा अजर?
तो असल में हज मबरूर और हज मकबूल वो है कि हाजी घर से निकले और घर लौटे तक जिसकी एक भी नमाज ना छूटे, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं हज मबरूर और हज मकबूल है। तो हाजी इस बात की कोशिश करे, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, सुन्नतों के अहतमाम के साथ ये सफ़र करेगा तो इंशाल्लाह हज मबरूर और हज मकबूल बनेगा इनका। और क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे कि आज़मीन हज को? हाँ, आज़मीन हज को बगैर सीखे हज करने नहीं जाना। आप सीखिए, सिखाने वाले तैयार है, सिर्फ सीखने वाले नहीं आ रहे। हमने तो हमारे पास 800 की लिस्ट है हाजियों की, लेकिन पहुँचे बहुत कम लोग, तो ऐसी कमी हो जाती है। हाजी सीखने ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दे और वक्त दे। ये हमारे लिए, ये हमारा असासा है, ये सरमाया है, हम सीख कर जा रहे हैं। पैसे तो भर दिए आपने, पैसे से हज नहीं होता, असल तो नियत और अमल का मामला है। बाज़ इबादतें ऐसी होती है कि आप जेब में पैसे हैं लेकिन चल नहीं सकते, आप टैक्सी नहीं है, बस नहीं है, वहाँ पर आपको पैदल चल कर ही जाना है, तो फिज़िकली भी आपको रेडी होना है। तो आदमी माल से नियत से हज करता है कि नियत और जो जज्बा है वो आदमी को चला के ले जाती है। नहीं, लेकिन जितने आज़मीन हज है इनसे हमारी दरख्वास्त है, आप ट्रेनिंग कैंप अटेंड करिए, अच्छे तरीके से फुल वर्स हो जाइए। कोई ना सिखाए तो आप हमारे पास आओ, हम आपको सिखा देंगे। नहीं, लेकिन आम दिनों में जो आदमी को तफरी करना चाहिए, जो पैदल चलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक तवाफ़ में लगभग 7-8 किलोमीटर होता है। वो तो कह रहे हैं इतना पैदल चलने की आदत डाले लेडीज़ जेंट्स, रोज़ाना 10 किलोमीटर तक चलना है आपको, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, 2-3 किलोमीटर से चालू करो, उसको 10 किलोमीटर लिया। नहीं, लेकिन एक तवाफ़ में कितना किलोमीटर होता है? नीचे से करो तो कम होता है, ऊपर से करो तो नहीं 3.5-4 किलो, बस उसके ज़्यादा नहीं होता है। नहीं, लेकिन मतलब 3.5-4 किलोमीटर अगर तवाफ़ होता है तो यहाँ तो कम से कम आप सही बता रहे थे जी। कि 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। रोज़ आदत डालना चाहिए। हज में ज़्यादा चलना पड़ता है, तवाफ़ में कम चलना पड़ता है। हाँ, लेकिन पूरे अरकान में चलना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ी सवारी आपकी जो है वो पैदल है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं। पैदल चलना मतलब चलना है, उसके लिए आपको फिज़िकली यहाँ से रेडी होना है। अभी से तरतीब बनाए, डाइट का अपना ध्यान रखें और जो है सीखने सिखाने के जहाँ भी प्रोग्राम होता है आप जाकर सीखें, बगैर सीखे ना जाए। हाजी की सबसे बड़ी खिदमत क्या है, उनको हज सिखाओ। जो हाजी हज करके आते हैं हम उनसे वादा लेते हैं, भाई एक वादा करो। क्या वादा करो? जो हाजी आपके टच में आए उनका बगैर सिखाए नहीं भेजेंगे। हमारे यहाँ लोग दावतें खिलाते हैं, दावतें कर देते हैं, वो बेचारा हाजी दावतों में बिजी है, सीखने नहीं आ रहे और वहाँ जाकर रोते हमने कुछ सीख कर नहीं आए। किसी भी हाजी पर आप अगर इकराम करना चाह रहे, उनके ऊपर रहम खाना चाह रहे, तो उनको तरबियती प्रोग्राम में ले जाकर बैठाओ, उनको हज सिखाओ। दावत तो हज से आने के बाद भी आप खा सकते हैं, यहाँ दावतें खा लेते, पेट ख़राब करके जाते, वहाँ परेशान हो जाते बेचारे और सीख कर जाते नहीं। एक हाजी साहब, अब आपको क्या बताना, दिन में बोले 5वीं दावत है और रियाजुल जन्ना में बोले यहाँ क्या करना, तो 5 दावत याद थी उनको, लेकिन रियाजुल जन्ना में क्या करना मालूम नहीं उनको। तो ऐसा होता है। तो हाजी जो है वो पैदल चले और ट्रेनिंग अटेंड करें, जो जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने वो तरबियत कैंप भी अटेंड करे और उसमें इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया कि वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऐसा लम्हा होता है कि वहाँ आप पूछ भी नहीं सकते ना, वो आदमी मतलब आपको बता सकता है। बिल्कुल, वहाँ सब नए हैं सारे, इसका अक्सर जो है वो नए हाजी जाते हैं, यानी जो रिपीटर्स तो बहुत कम होते हैं, जो जा रहे हैं वो सब नए हैं। तो पूछे तो किससे पूछे? दूसरा उलमा से वहाँ की पूछे, लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो फंस जाता आदमी। यहाँ से सीख कर जाए इंशाल्लाह तो बहुत फ़ायदा होता है। और आपका क्या नाम है? नदीम बाबू। तो आप मतलब हज के लिए जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह। तो कैसा लगा आपको यहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम? भी तरबियती कैंप हो रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ हम जा रहे हैं और जो भी चीज़ वहाँ सिखाने को मिल रही है अल्लाह के फजल करम से हम सीख रहे हैं इंशाल्लाह, उससे हमको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है जी। और कहाँ के रहने वाले? टेका बड़ी मस्जिद। और आप? जी, मेरा नाम हंजला अंसारी है। हम भी जा रहे हैं हज को और यहाँ पे आए थे तरबियती कैंप के लिए। काफ़ी कुछ मालूमातें हुई हजरत से, बहुत अच्छा हमको लगा, मिले बहुत सारी, हमारे इजाफ़ा हुआ मालूमात में और इंशाल्लाह उस पर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये बात सही है। हमने भी सुना है आपका जो तरबियत कैंप में जो एडवाइस आप जो लोगों को दे रहे थे, और हम मतलब तंजीम सेंट्रल तंजीम कमेटी से भी मतलब वो जुड़े हुए थे और उसमें काफ़ी कुछ हमने बातें भी हमें मालूम हुई, लेकिन आपने जिस अंदाज से बताया बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको इस काम में और मतलब खैर बरकत अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। और आप सभी लोगों को हम मतलब आज़मीन हज को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आपका हज आसान और कबूल फरमाए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं ज़ामिन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।